कुछ जगहें सिर्फ जगह नहीं होती, है ना? वो एक संगम होती हैं, एक मिलन बिंदु। जरा सोचिए, एक पहाड़ की चोटी जहां हजारों साल पुराना इतिहास, घने जंगलों की कुदरत और गहरी आस्था, ये तीनों दुनियाएं एक दूसरे से मिलती हैं। ये कोई कल्पना नहीं, ये भीमाशंकर है। तो आज हम इसी पवित्र स्थान की एक एक परत को खोलेंगे और देखेंगे कि कैसे ये तीन अलग अलग दुनियाएं यहाँ एक हो जाती हैं। देखिए, भीमाशंकर जाना सिर्फ एक यात्रा नहीं है, ये तो एक ऐसा अनुभव है जो आपको समय के पार ले जाता है। एक ऐसी जगह जहां हजारों साल पुराने पत्थर, घने जंगल और गहरी आस्था की कहानियां सब एक साथ सांस लेती हैं। तो चलिए इस अनोखे संगम में और गहराई से उतरते हैं। तो सबसे पहले चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। भीमाशंकर की कहानी, अरे ये तो पत्थरों में लिखी है और इसकी जड़ें सोचिए 1000 साल से भी ज्यादा गहरी हैं। पता है भीमशंकर को क्या चीज इतनी असाधारण बनाती है? इसका 1000 साल से भी लंबा अटूट इतिहास। आप देखिए, यादव राजवंश से लेकर मराठा शासकों तक हर बड़े शक्तिशाली साम्राज्य ने इस पवित्र जगह को संभाला, संजोया। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये तो एक ऐसी विरासत है जो समय की हर कसौटी पर खरी उतरी है। और जानते हैं, पुराने दस्तावेज भी यही कहानी बताते हैं। इसकी एक दोहरी पहचान थी। जैसा कि यहाँ लिखा है, ये एक दुरस्त लेकिन पूजनीय केंद्र था। मराठों के लिए तो ये सिर्फ पूजा की जगह नहीं थी, बल्कि घने जंगलों के बीच छिपी एक स्ट्रेटेजिक आउटपोस्ट थी, एक सुरक्षित चौकी। और इसी वजह से यहाँ पहुंचना जितना मुश्किल था, इसकी पवित्रता उतनी ही ज्यादा रहस्यमयी हो जाती थी। अच्छा, तो इतिहास की गलियों से निकलकर अब जरा भीमाशंकर के भूगोल को देखते हैं, क्योंकि यहाँ पहाड़ खुद कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जरा सोचिए, समुद्र तल से लगभग 3500 फीट ऊपर सह्याद्री की पहाड़ियों में बसा ये मंदिर सचमुच बादलों के बीच में है। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है ना? ये ऊंचाई आपको दुनियादारी से ऊपर उठा के एक अलग ही आध्यात्मिक लेवल पर ले जाती है। और इतनी ऊंचाई पर एक बहुत ही नाजुक इकोसिस्टम भी है। असल में ये एक इको सेंसिटिव जोन है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि ये एक प्रोटेक्टेड एरिया है जो नेशनल पार्क के चारों ओर एक शॉक एब्जॉर्बर, एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। और यहाँ की मानसूनी बारिश और घने जंगल, अरे वो तो इसे बायोडायवर्सिटी का खजाना बना देते हैं। और इन्हीं पवित्र जंगलों में एक बहुत ही खास जीव रहता है, महाराष्ट्र का राज्य पशु भारतीय विशाल गिलहरी। इसे देखना बड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए मायावी कहते हैं। और इसका यहाँ होना, ये अपने आप में इस बात का सबूत है कि भीमाशंकर में आस्था और प्रकृति कैसे एक साथ फलते फूलते हैं। तो ठीक है, हमने इतिहास और भूगोल की बात कर ली। अब थोड़ा जमीन पर आते हैं। चलिए एक तीर्थयात्री के नजरिए से देखते हैं कि मंदिर तक का सफर और वहां का अनुभव कैसा होता है। मंदिर परिसर में घुसते ही हर कदम पर एक नया अनुभव है। एक तरफ मुख्य गर्भगृह का वो दिव्य माहौल, तो दूसरी तरफ शांत हनुमान झील का किनारा। यहाँ के तो हर कोने में शांति और आध्यात्मिकता की एक अलग ही कहानी बसती है। हाँ, लेकिन इस आध्यात्मिक सफर को यादगार बनाने के लिए कुछ प्रैक्टिकल बातों का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। जैसे खासकर अगर मॉनसून में जा रहे हैं तो फिसलने से बचाने वाले जूते और बारिश का सामान जरूर साथ रखें। इससे यात्रा सेफ भी रहेगी और आरामदायक भी। तो यहाँ आने का सबसे अच्छा समय कब है? देखिए, महाशिवरात्रि के दौरान तो भीमाशंकर मानो भक्ति के सागर में ही डूब जाता है। वो साल का सबसे बड़ा त्योहार जो है। श्रावण का महीना भी बहुत खास होता है। लेकिन हाँ, अगर किसी को शांत माहौल और बढ़िया मौसम चाहिए तो अक्टूबर से फरवरी का टाइम बेस्ट है। चलिए अब हम इस कहानी के सबसे गहरे, सबसे आध्यात्मिक हिस्से में चलते हैं। ये वो पौराणिक कथा है जो भीमाशंकर को सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक जीती जागती किंवदंती बना देती है। ये कहानी ये सीधे शिव पुराण से आती है। जरा सोचिए, त्रिपुरासुर नाम का एक राक्षस था जो तीनों लोकों में कहर बरपा रहा था। जब सारे देवता उससे हार गए तब उन्होंने भगवान शिव से मदद मांगी। फिर क्या था? एक भयंकर निर्णायक युद्ध हुआ और शिव ने उस राक्षस का अंत कर दिया। कहते हैं उस महायुद्ध के बाद भगवान शिव के शरीर से पसीने की जो धारा निकली वही आज भीमा नदी बनकर बहती है। और यही इस जगह का सबसे बड़ा रहस्य है। इसी दिव्य युद्ध की वजह से इस जगह का नाम पड़ा भीमाशंकर। और इससे भी बड़ी बात,
इसी घटना ने इस जगह को भारत के 12 सबसे पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक बना दिया। ज्योतिर्लिंग मतलब वो जगह जहां माना जाता है कि शिव खुद प्रकाश के एक स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। तो कुल मिलाकर बात क्या है? भीमशंकर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये एक संगम है। एक ऐसा संगम जहां 1000 साल से भी पुराना इतिहास, एक पवित्र नदी का जन्म, एक अनोखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और एक दिव्य युद्ध की पौराणिक कथा, ये सब एक साथ आकर एक मुकम्मल, एक संपूर्ण अनुभव बनाते हैं। तो अंत में बस एक सवाल रह जाता है, जब इतिहास, प्रकृति और आस्था ये तीनों एक ही पहाड़ पर आकर मिलते हैं तो क्या होता है? शायद इसका जवाब शब्दों में है ही नहीं। इसका जवाब तो भीमा शंकर की हवा में बहती उस शांति में है। एक ऐसी शांति जिसे वहां जाने वाला हर इंसान अपने साथ वापस लेकर आता है।